अब खाऊंगा। अच्छा आए हो तुम लोग। अब एक के जाने नहीं दूंगा। अब मैं खाऊंगा बारी बारी। ये बड़ी बड़ी मोड़ फेंक के गए हैं, देख लो। यहाँ पर फेंके हैं? ये फेंके हैं यार, देखो ना ये। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी के पास जो है हाँ, ये देखो काट के भूत फेंक गए हैं। ये देखो मेरे भूत का कमाल। तो महाराज करते हैं मेरी। हाँ, महाराज जी आप भूत प्रेत बाधा को भी दूर कर देते हैं? अवश्य करता हूँ। महाराज जी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? मुझको क्या दिक्कत है? भोजन की कोई मुझे दिक्कत नहीं। और कपड़े की कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, जय सिया राम। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं रहस्यमय दुनिया में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। साथियों, अभी मैं घने जंगल के बीचों बीच खड़ा हूं और बहुत दिनों के बाद आज मैं भूतनाथ बाबा के दर्शन कराने वाला हूं, जो भजन साधना के साथ साथ भूत प्रेत बाधाओं को दूर करते हैं। तो आइए चलते हैं उनके कुटिया में और उनके दर्शन करवाते हैं, और जो भी सत्संग के दौरान ज्ञान मिलता है तो वो ग्रहण करते हैं और उनका पूरा जीवन यापन दिखाते हैं कि साधु संत जंगल में कैसे रहते हैं, भजन साधना कैसे करते हैं और भोजन पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चारों तरफ जहाँ भी दृष्टि घुमाएंगे हरे भरे पेड़ और घना जंगल दिखाई देगा। ऐसे जंगल में साधु संत भजन साधना करते हैं। तो आइए चलते हैं। कुछ इस प्रकार का रास्ता है। ऐसे रास्ते से अभी हमको लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर जाना होगा और आगे महाराज जी की कुटिया है। और इस रास्ते से अभी हम आए हैं, लगभग यहाँ से भी अभी हम 1.5 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। गाड़ी हमारी पीछे ही खड़ी है क्योंकि पीछे जो है एक नदी पड़ती है, इसलिए यहाँ आ नहीं पाती गाड़ी, और बरसात के समय में यहाँ गाड़ी लेकर आया भी नहीं जा सकता। तो आइए चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। कुछ इस प्रकार के घने घने रास्ते हैं, ये देखिए। और बरसात के समय में यहाँ आने पर बहुत ही डर लगता है। ये देखिए, और इस प्रकार के जंगल में खूंखार जानवर छिपे रहते हैं, पता नहीं किधर से आ जाए। घने जंगल को पार करते हुए मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंच गया हूं। आइए मैं दर्शन करवाता हूं उनके। देखते हैं इस समय महाराज जी अपनी कुटिया में हैं या नहीं। घने जंगल से होते हुए मैं महाराज जी के कुटिया तक आ गया हूं। महाराज जी की कुटिया यहाँ पर बनी है। एक हनुमान जी का मंदिर है, सामने आपको एक लाल कलर का मंदिर दिखाई दे रहा होगा, इन पेड़ों के पीछे है। यहीं पर महाराज जी अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। और चारों तरफ से बहुत ही बीहड़ घना जंगल है और इस तरह के जंगल में महाराज जी अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। तो आइए चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करवाते हैं और उनको सेवा सामग्री भेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जंगल में महाराज जी के कुटिया के पास फूल भी लगे हैं और देखिए यहाँ पर बांस के पेड़ लगे हैं। और ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया यहाँ पर, और ये हनुमान जी का मंदिर है। महाराज जी यहीं पर रहते हैं। ये देखिए महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं। महाराज जी जय सीताराम। और ये देखिए यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। ये मंदिर जो है बहुत ही घने जंगल के बीचों बीच बना हुआ है और महाराज जी इसी मंदिर के नीचे यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए, और आज महाराज जी देखिए सिंदूर लगा रहे हैं और यहाँ पर महाराज जी भोजन प्रसादी सिद्ध करते हैं। ये देखिए, और उस बक्से में महाराज जी की सामग्री रखी हुई है। महाराज जी सीता जय श्री राम। तो महाराज जी आप यहाँ अकेले कैसे रह लेते हैं जंगल में? क्यों? जिंदगी तो जंगल में बिताई यार, 1.5 साल की उम्र से। अच्छा। 1882 में जन्म हुआ। हाँ, तब से जंगल ही हुआ। 1.5 साल के बाद जंगल में पला, जंगल में हूँ, जंगल में खा रहा हूँ, जंगल में जी रहा हूँ, जंगल में भजन कर रहा हूँ। तो महाराज जी आप 1.5 वर्ष से साधु बन गए? 1.5 साल। तो महाराज जी जैसे कोई मानेंगे नहीं कि कोई नहीं मानता। नहीं मानता ना महाराज? नहीं मानता, नहीं मानता।
नहीं मानता, बात सत्य है तुम्हारी, बिल्कुल। नहीं मानता। नहीं। बहुत आदमी तो मेरी शक्ल देखने के लिए यहाँ आते हैं अच्छा। और देखते हैं तो कहते हैं बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा 50 है, 60 या 70, हाँ बहुत उड़ के जाएंगे तो 80, हाँ इसके अलावा नहीं जाते। हाँ मगर मेरे पास तो प्रमाण है, हाँ सत्य का प्रमाण। जी बहुत तो मेरा डायरी वायरी चोरी हो गया, जी सामान वामान, जी। और जो अभी वर्तमान में है वो सत्य है। तो महाराज जी, जो लोग मानते नहीं है कि मैं 1.5 वर्ष में जो है 1.5 वर्ष की आयु में ना महाराज जी, नहीं, 1882 के जोड़ लो, 1882 का जन्म है मेरा। अच्छा, तो तभी से आप बने हैं। तो महाराज जी, जो लोग मानते नहीं है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते नहीं मानते तो क्या करेंगे, कलरने जाएंगे। नहीं मानते ना मारे, वो जितना मारे उतने ठीक है। हैं? हैं? भाई वो जितना उनके कंपाउंडर के अंदर समा जाए उतना माने, नहीं ना माने। अच्छा हमको क्या जरूरी है, हमको मगर जहाँ सत्य है वो बता दिया आपको, जी। मगर हमको लड़ना है क्या? आओ तो महाराज जी, 1.5 वर्ष में तो बच्चा खा नहीं अच्छे से पा सकता, तब चल भी नहीं सकता। किसी ने पाला पोसा। अच्छा। मैं दिप्पत में रहता था पहले, हाँ मेरे गुरुजी हाँ। दिप्पत में पाला पोसा है। अच्छा। वो गुजरात के रहने वाले थे, हम्म। उनके पास कोई संतान नहीं थी, अच्छा। जिन्होंने पाला है। हाँ हाँ अंत में वो ध्यान से जब हो गया जी। तो बोले थे कि एक गुरु बनाना पड़ेगा तुमको, फिर बनाना पड़ा। अच्छा। हम कहाँ मिलेंगे, कहीं अपने आप, वो सत्य है सामने है, प्रकट, ये भी झूठ नहीं है। अब आदमी झूठ माने तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं घोल के तो पिला नहीं दूंगा, तो पिला दूंगा। नहीं नहीं, जितना माने उतना ठीक। सही कह रहे हैं। अरे जब मेरा आधार कार्ड बनने का समय आया तो वो यहाँ जब बताया तो नहीं उठाया, तो 85 साल का उठाया कंप्यूटर ने, तो हमको कहा हमको परिचय चाहिए भाई। उसके आधार पे अगर देखो तो 95-96 की उम्र है मेरी। अच्छा। आधार कार्ड के हिसाब से, माने जो रिपोर्ट है मेरे पास। और बाकी तो मतलब बता दिया कि मेरा डायरी वोरी सब चोरी चला गया, मेरे गुरुजी की फोटो तस्वीर जो थे, लंगोटियाँ पंगोटी सब चुरा लेंगे लोग, क्या करें उसके लिए। और जब चोरी हो गया तो भैया वो तो बन नहीं सकता। अब कोई मानेगा भी नहीं, नहीं मानेगा जी। नहीं मानता महाराज। नहीं मानेगा, हम बता दे, खुद ही बता रहा हूँ, नहीं मानेगा, उसकी औकात क्या है क्या मान लेगा। जब मेरा चेहरा देखता है तो वो कहता है अरे ये तो 50-60 साल हाँ है ना। हाँ, सही बात। गलत कह रहा हूँ? नहीं अब तुम लोग तो सामने आते हो जी। तो महाराज जी, आप ये इतने घने जंगल के बीचों बीच ये मंदिर बना है, आपको कैसे पता चला यहाँ रहने के लिए? हाँ, कैसे आप? भाई जिससे शिक्षा लिया, गुरु मंत्र लिया, वो उसका है। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ आप कब से रह रहे हैं लगभग? यहाँ कम से कम 50-60 साल अच्छा, माने हो गया। 50 मगर आप पहले एक बार इसको मैं त्याग के चला गया था, हाँ। छोड़ के चला गया था। अच्छा, क्यों महाराज जी? आज कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि नहीं, डिफरेंट हो गया लोगों से बदतरसन। अच्छा। तुम कहा ऐसी जगह को छोड़ देना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। नहीं फिर नहीं बचे, फिर आना पड़ा। अच्छा, तो फिर तो हनुमान जी बुलाने के लिए गए। हम तो इंसान को नहीं जानता हूँ, इंसान चाहे झूठ माने जी, चाहे जोन का है, मुझसे कोई मतलब नहीं। ये ऐगन वैगन तो मैं सावन के महीने में खाता नहीं हूँ, हरा सब्जी में नहीं खाता। ये सब्जी नहीं खाते हैं? सावन के महीने में नहीं खाता हूँ हरी सब्जी। बैगन वैगन अपन लेते जाना, आलू टमाटर रख देना। अच्छा, तो हरी धनिया वनिया सब लेते जाओ अपन। इस धनिया भी नहीं खाते हैं? ना, क्यों महाराज जी? हरे सब्जी नहीं, सब इसका मायने नहीं जानता ना भाई, बता दूंगा तो सब ढोंग समझेंगे, सब साधु लोग इंतजार करेंगे। हाँ अब हम इतिहास बताता हूँ, हाँ। इतिहास सुनो हाँ और फिर मानो। हाँ। ये सुनेंगे वीडियो वाले तो घबरा जाएंगे। तो बता दीजिए महाराज जी। देखिए, जब पार्वती ने हाँ जब नंदी को गढ़ रखा, कि जब तक मैं स्नान करके न निकलूं तब तक यहाँ दरवाजे के अंदर कोई ना आने पाए। तो भगवान शिव आ गए। तो नंदी ने कहा कि अभी आदेश नहीं, हट मेरा घर है, तू आदेश का मारता है। धक्का मार के गिर गए। तो वहां गए तो बोले, पार्वती बोली कि क्यों, कैसे आ गए आप, किसी को आपको मना नहीं किया? अरे कहना अपना घर है। तो उन्होंने मन के अंदर गठन किया। गठन करने के बाद तो गणेश जी को बनाया उन्होंने। और
सड़ाका लेके कोड़ा, अगर दरवाजे पे बैठना, और कोई जब तक मैं स्नान करके न निकलूं तब तक अंदर कोई प्रवेश न होने पाए। बैठ गए गणेश जी लेके सोटा। अब जितने गढ़ के भेजे शिव भोलेनाथ सबका मारे कोड़ा तो सब नाच के भाग गया। अंत में सब भाग गए। कहीं एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है, वहां तो इतना कोड़ा मारता है क्योंकि उसे कोई जीत ही नहीं पाता। तो भगवान शिव गुस्सा में आया, चल दिया वहां से धुइना पर सूटे। और आए तो देखे देखे बाबा रुक जा, अभी आदेश जब माता का मिलेगा तभी जा सकता, अंदर तो नहीं। अरे कहीं मेरा घर है, अरे कहीं होगा तेरा घर, मगर मेरे माता का ज्ञान है। माता कहा कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना जाऊं तब तक कोई अंदर ना आने पाए। जब माता जी स्नान करके आएंगे तभी तू अंदर जा पाएगा, नहीं वरना नहीं जा सकता। भगवान शिव ने उठा के त्रिशूल से उसकी गर्दन काट दिया। गणेश जी की गर्दन से शिव पात्र से गर्दन काट दिया। अब गए पार्वती नहा के स्नान करके आए। क्यों तुमको कोई गेट पे नहीं मिला? अरे कहीं उसका मन वो आने नहीं देता था, लड़ने का तैयार, तो उसके तो मैंने गर्दन काट दिया। तब पार्वती ने हाहाकार कर दिया, तूने गर्दन काट दिया, जिंदा करो और नहीं तुम्हारे मानव जीव को सबका विनाश कर दूंगा मैं, नष्ट कर दूंगी। अब भगवान शिव घबरा गए, कहने अब तो बड़ा प्रलय होगा। तो भगवान शिव ने शिव पात्र को भेजा, बोला कि जो माँ अपने बच्चों को पीछे तरफ सुलाए हुए गर्दन हो और उसका पांव उसके मुंह तरफ उसकी गर्दन काट के लाओ। तो फिर शिव पात्र ने पूरे धरती को चाट डाला, कहीं नहीं मिला। लौट गया, कहीं कोई नहीं, सब माँ के आगे हैं। तो बोला कि जाओ पश पक्षी में जाओ। तो शिव पात्र पाक पक्षी भागते 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 सगले ढूंढा, कजरी वन पहुंचा। जब कजरी वन पहुंचा तो देखा कि एक हाथी का बच्चा का मुंह माँ के पीछे तरफ रहा है। तो शिव पात्र गिरा और काट के गर्दन ले आया। ले आके वह गणेश जी के अंदर जोड़ दिया। तब पार्वती ने पूछा, घबरा जाएंगे बड़े बड़े संत सुनेंगे तो हाहाकार मच जाएगा, ये सोच लेना। और सब मानो जीव भी जितने हैं सब घबरा जाएंगे, ये भी बात बता रहा हूँ, सुनेंगे तो। काट के तब उसका जोड़ दिया तो बोलने लगा। जब बोलने लगा तब पार्वती ने पूछा कि खाएगा क्या? भगवान शिव ने बोला कि लकड़ी चावेगा। लकड़ी चावेगा? हाँ। तो कहीं ठीक ये लकड़ी चावेगा, मगर जाओ मैं श्राप अब देती हूँ कि मानो जीव जब तक लकड़ी नहीं चावेगा तो अशुद्ध रहेगा। और मानो जीव तुम्हारा सावन का महीना पड़ता है, जो हरा चीज खाएगा वो समझ लो कि इसके अंदर कीड़े भक्षण कर रहा है। अच्छा, इसलिए मैं नहीं खाता। इसलिए आप हरी सब्जी नहीं खाते हैं? नहीं खाते सावन के महीने। अच्छा, तो महाराज जी ये हरी सब्जी हम ले लेंगे। ले जाओ, बाकी ये ले लीजिएगा टमाटर और आलू। हाँ, ये तुमको मैं परसों बता दिया जी। अब सुनेंगे तो ये कहेंगे ना पागल है बाबा। सावन के महीने में सगले से सब्जी कटती, खेती वाले सब मर जाएंगे नहीं बिकेगा तो। महाराज जी कहीं बाबा ये तो अच्छा तिरकाल बताया है ना, बताएगा ना। तो मैं तो नहीं खाता हूँ भाई, जो मैं जानता हूँ तो क्यों खाऊं। ये माचिस है, चावल है, आटा है महाराज जी। महाराज जी ये दाल है, ये चलो दाल तो खाते हैं। ये महाराज जी उसकी है, अरहर की दाल है केजी। और ये महाराज जी उसकी है मूंग की है, एक ही है चने की एक ही। महाराज जी इनको जो है एक भैया जी दे रहे हैं ये दाल 1-1 केजी। तो और ये महाराज जी, तो महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए हमारे भक्तों को। भक्तों को आशीर्वाद तो मैं यहाँ से सब बैठे बैठे देता रहता हूँ इस देश के लिए। जी जी, कि हमारे देश में ऐसा वीर जन्म ले कि ये धरती फिर आकाश में छू जाए। जी जी, मगर जन्म ही नहीं ले पा रहा कोई। हाँ हाँ,
और कानून भी, जी। कानून कानून टाइट होना चाहिए। हाँ कानून के अंदर सबका एक बराबर मान होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो उचित निचित क्यों होता है? हाँ हाँ सबको होना चाहिए। जी गुनाहगार को सजा मिलना चाहिए, जी। मगर उसको जांच के सजा देना चाहिए कि ये कार्य किया है कि नहीं, हम्म। ऐसा कर्म किया है कि नहीं किया। सही बात ऐसा कर्म करने वाले को सजा देना चाहिए। है। हाँ मगर निर्दोष आदमी सजा पाता है हाँ। और जो कैदी होता है वो गुलछर्रे उड़ाता है। ये क्यों? ये कानून का चाहिए ना, जी प्रशासन को चाहिए। जी। और प्रशासन सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे प्रशासन तो सभी के लिए, वो जी गवर्नमेंट है, वो जी। तो सबको देखना चाहिए ना उसको। हाँ हाँ। मगर कहाँ देखता है? हम तो नहीं। यही देखता हूँ, यहाँ बैठे बैठे देखता हूँ, सबके यही देख रहा है। हाँ हाँ। ढोंग वाली विद्याओं से मुझे सख्त नफरत है। वैसे मुझे तो सभी गाली देते हैं, ढोंगी हूँ, मगर मेरे यहाँ आए तो फिर मैं दिखाऊं उनको कि मैं ढोंगी हूँ कि क्या। रहो तो महाराज जी आप भूत प्रेत बाधा को भी दूर कर देते हैं? अवश्य करता हूँ, बिल्कुल। जो मुझसे होता है अवश्य करता हूँ जी। मेरे पास 12 जी तक का मरीज आया है। हाँ। हाँ, अच्छा। अभी आया था यहाँ से तुम्हारे ललित नगर, हाँ हाँ रायबरेली के आगे ललित नगर। हाँ हाँ। और ये क्या नाम है, ये जो है वहां से आए थे। अच्छा। उनके माँ को भी पकड़े, बेटी को पकड़े। हाँ हाँ। और महाराज जी? तो उसको मैंने पूछा, बताया, फिर उसको मैंने समाधान किया। अच्छा। हमने कहा ऐसे ऐसे कार्य करिए आप, अच्छा। तो शायद ठीक हो जाओगे, नहीं ठीक नहीं होगा। हाँ। 12 जी तक हो, यहाँ 12 त्रिभुज, जहाँ 12 जहाँ 12 मेहदी तक का मेरे पास आते हैं, मगर कब आते हैं? मर जाता है तब। हाँ। वो आखिर में जोड़ के तो यहाँ 10 रुपये चढ़ा के नहीं जाता, तब भी मैं कह जाओ मस्त रहो। तो महाराज जी ये सब आप फ्री सेवा करते हैं? फ्री सेवा। अच्छा। हाँ, और फिर जिससे लेता तो हचक के पैसा लेता हूँ, यो बताओ। हम इतना नहीं लेता। 50,000, 60,000, 1 लाख। नहीं ठीक होगा, जिस नियम से मैं बताता हूँ नियम का पालन कर, नहीं ठीक होगा तो 1 लाख अपना ले जाना। उसको हमें नहीं चाहिए, सारा मेरे मेवा दिया है। मेवाद बेचती है ना फोड़ों की, वो मेवा लिया है। पैसा पैसा ले जाना, मगर सत्य बोलना। बिल्कुल। अपना पैसा ले जा, मुझको नहीं चाहिए। हाँ। हाँ, अगर सही हो गया, खुशहाल हंसते हुए मुस्कुराते हुए आएगा कि महाराज जी मैं खुश हूँ, मेरे परिवार खुश है। हाँ, तो फिर वो पैसा किसी में खर्च कर देता हूँ। भंडारा कर दिया, भंडारा कर दिया, कहीं देखो ये टूटा फूटा तो मरम्मत करवा दिया जी, ये काम करवाता हूँ। अब कर अपने क्या करना है। तो महाराज जी अभी भूतों से आप लकड़ी वकड़ी काम वाम करवाते हैं? अरे चलो मेरे भूत 3 लकड़ी काट के दरिया में फेंक के उठा के ले आओ। वो कल रात के फेंक ही नहीं कर उठवा ला, जन कोई आएगा तो चलो। अच्छा। कल काटे हैं क्या महाराज? पड़ा है नदिया में कहने के, अब तय काम करवा लिया। चलो महाराज जी आज कल नदिया में फेंक गए लकड़ी? हाँ चलो, कहते उठवा ले जा। पहले तेरे पास बकाइत बातें है ना, तो कुछ हम यहाँ फेंकते हैं तो कुछ बकायते तो कुछ करें। कि बकायती करने भरे आते हैं, कुछ करके दिखावे वो। हम कहा किससे कहूँ, अब तुम लोग आए कि चलो मेरी नदिया नदी भक्तों को दिखाना। तो महाराज जी आप जंगल में रहते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होती है? भोजन पानी की हमें कोई जरूरत नहीं है। भोजन पानी क्या यार, भोजन पानी तो वो देने वाला कोई ना कोई आता रहता, कोई दे जाता है, नहीं देता ना दे। हम तो कहते कोई ना आए ना कोई दे हमको, वो तब भी मस्त। अच्छा, वो देगा जो अंदर बैठा है, वो ले आता सब भगवान के भरोसे महाराज जी। अच्छा, इंसान के भरोसे नहीं हूँ। तो महाराज जी नहीं, इंसान के भरोसे मैं कभी रहा। अच्छा, कि हमें कोई दे, अब आज तक न मांगा हूँ। जो दे दिया है, यहाँ दे दिया है तो रख दिया हूँ। अच्छा, कुछ जो हम खाते हैं, कुछ पक्षी खाते हैं, कोई भूखा आ गया तो खा ले। तो महाराज जी भगवान को पाने का कोई सरल मार्ग नहीं है? अच्छा, कहना और करना बड़ा संभव। जब बोलो कि हाँ मैं इतनी तपस्या कर डाला, 1.5 साल की उम्र से अभी तक कर रहा हूँ। अच्छा, हमें दर्शन नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा यार। मत दुनिया के बकवास नहीं रहते। सही कह रहे हैं महाराज जी। हम बकवास नहीं जानते। जो दुनिया बकवास करती है, और जिसको भगवान मिल जाएगा वो अपनी क्या रहेगा, नहीं रहेगा। रहेगा
नहीं रहेगा, उसके तो महल बन जाएंगे हाँ हाँ। ऑटोमेटिक। जैसे सुदामा जी कितने गरीब थे। हाँ? जी, सही कह रहे हैं। भगवान को पाना और तलवार की नोक में चलना, तो जरा से अगर खसक गए तो दोनों पांव उड़ जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो कोई नहीं आए, मैं बता दूं, मेरे गुरु जी थे, हमारे गुरु जी जिन्हें हमको सया पाला वो थे, वो तो ये सूर्य ना नहीं बुला लेते थे। अच्छा। मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। अच्छा। मगर तुम नहीं विश्वास करोगे, कोई नहीं विश्वास करेगा। हाँ। इस धरती पे कोई विश्वास नहीं करेगा, ये मैं लिख के दे दूं। हाँ हाँ, नहीं करेंगे। ये सूर्य चंद्रमा का स्वयं बुला लेते थे। हाँ। सामने बात करते थे। हाँ। यारों भाइरों आली कालीन के तय उन तरह बुला लेते थे। अच्छा। मानेगा कोई? नहीं मानेगा। मानेगा नहीं, जो चीज को मानेगा नहीं उसको क्या कहने से क्या मिलेगा? मानेगा नहीं तो मैं तो कहता हूँ, मेरा चौपाई भी तो जानते हो, नहीं तो किया कि मेरा नाम है राम, अब मिल के करो सब कोई अच्छे काम, नहीं उकेल दूंगा चमड़ी और चाम, तब फिर भूल जाओगे राम का नाम। मगर ये अरे मानो जीव हो, सब कोई मिल के अच्छे काम करो, अच्छा काम करो। कोई दुखिया है, कोई भूखा है, उसको 2 रोटी खिला दो। कोई के पास वस्त्र नहीं है तो अच्छे वस्त्र मिल के दे दो, पहनने के लिए हो जाए उसको। सही बात। ये अच्छा काम है कि खराब? तो अच्छा काम है कि खराब, हम पूछते हैं तुमसे। नहीं, सही, बिल्कुल। अगर खराब हो तो बता दो कि महाराज जी खराब है। अब हर चीज को स्वार्थ की है। मानो जीव स्वार्थ का है। जी जी। कहते हैं स्वार्थ लगाए करे सब पीती, और नर मुन सब की है यही रीति, है ना? सब इसी में समिटा है, कोई अलग नहीं है। यही में सब है। जी जी। यही में तो सब है। महाराज जी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? मुझको क्या दिक्कत है? भोजन की कोई मुझे दिक्कत नहीं, और कपड़े की कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या दिक्कत है? अगर किसी प्रकार की समस्या हो, क्योंकि कोई मुझे समस्या नहीं देने वाला, वो सामने है, वो तो महाराज और वो अंदर बैठा है। तो किसी ने जब बचपन से उसने से पाल के इतना बड़ा कर दिया उम्र, अब तो मैं सोचे कहता हूँ कि ट्रांसफर कर दो इस धरती से, कब तक मैं बोझ बना रहूंगा इस धरती पे। और सत्य बोलता हूँ तो गाली पाता हूँ, और झूठ मुझसे बोलने नहीं आता। सत्य बोलता हूँ तो गाली पाता हूँ, और झूठ मुझे बोलना नहीं आता, तो दे लो गाली। तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी अपने स्थान से आ रहे हैं, भूतनाथ बाबा, और उनका आगमन हो रहा है। ये देखिए, तो महाराज जी पानी यहाँ से लेते हैं? हाँ, पानी यही है। अच्छा, वहाँ है। हाँ हाँ। तो चलो दिखाते हैं, कहीं तक हम आदमी लकड़ी फेंक रहे हैं, तुम्हारे लोग की हिम्मत है न पड़ी। महाराज जी, अब कोई आएगा तो फेंकवाऊंगा। आपके भूत महाराज जी कहाँ पर लकड़ी फेंके? अरे वहाँ फेंके हैं आर नदी के किनारे। अच्छा, तो आइए दोस्तों, महाराज जी के भूत यहाँ पर आते हैं और लकड़ियाँ कुछ दिखते तो नहीं है। और महाराज जी, ये बगिया ये जितनी है ये सब आप लगाए हैं? सब देख लो भैया, आँखों से देख लो। अच्छा, ये नहीं है कि झूठ है, सामने है, जो कुछ है सामने है तुम्हारे। जी, है ना? आधी तो उजड़ गए। हाँ हाँ, आधी बात तो मेरी उजड़ गई भैया। अच्छा, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है। हाँ, ये देखो, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ नींबू के कई सारे देखो पेड़, ये सब बेल के पेड़ लगे हैं, और बेल के पेड़ लगे हैं, फूल के पेड़ लगे हैं, बहुत सारे पेड़ जो है महाराज जी जंगल में लगाए। देखो नदियाँ हरहरा रही मेरी अमरावती, आओ आओ देखो। अरे लकड़ी कहाँ फेंके हो?
महाराज जी कहाँ पर भूत आपकी लकड़ी फेंके हैं? वो पड़ी है वहाँ। अच्छा, देखा? हाँ देखा मेरी नदिया की धार? जी, देख लो कि नहीं देखी? देखिए मैं। देख लो। तो दोस्तों महाराज जी लकड़ियाँ निकाल रहे हैं और देखिए ये नदी निकलती है महाराज जी के कुटिया के बगल से नीचे से। आराम से आइए महाराज। कहाँ पर महाराज जी? दरिया के बीच में ये देखो, ये फेंक गए हैं। कहाँ से मेरी लकड़ी निकालो? कहाँ फेंके हैं? या अच्छा, ये बड़ी बड़ी मोड़ फेंक के गए हैं, देख लो। यहाँ पर फेंके हैं? ये फेंके हैं यार, देखो ना ये। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर महाराज जी के पास जो है हाँ, ये देखो, लकड़ियाँ काट के भूत फेंक गए हैं। ये देखो बड़े बड़े पेड़ काट के पड़ा है। अच्छा, तुम लोग कहते हो निकालो, तो तुम्हारे लोग कहीं मत नहीं पड़ते। देख लो महाराज जी कैसे काट के यहाँ फेंक गए हैं? हाँ, देख लो। तो वहाँ तक न रखवा लेते महाराज जी आप अपने? अरे हमारे नौकर हैं क्या यार, इतनी सेवा कर देते बहुत है। अच्छा, कहते तेरे नौकर नहीं है, इतनी सेवा कर देते, अपन उठवा ले जा। हाँ हाँ, देख लो। हाँ, देखो मेरे भूत का कमाल। तो सेवा महाराज करते हैं मेरी, हाँ, और तुम लोग को कहते हैं कि मेरी लकड़ियों ऊपर धरवा दो, तो तुम्हारी लोग की हिम्मत नहीं पड़ती है। क्या बात है यार। हाँ? महाराज जी तो आपके भूत कौन कौन सी सेवा कर देते हैं आपकी? बाल लकड़ी फेंक देते हैं बस, हो गया। और काम कर देते हैं। खाना तो वही बनावे कबड़ी भैया। तो पानी वानी भर देते हैं महाराज जी? पानी वानी सब नहीं भरते वो, हाँ हाँ। इतनी सेवा कर देते हैं। देखो तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी लकड़ियाँ ला रहे हैं नदी के किनारे से, और इन लकड़ियों को जो है महाराज जी के भूत यहाँ पर आते हैं, वही फेंक कर गए थे। और महाराज जी कहाँ काट के रखे हैं? अब वो वहाँ गए फेंके हैं। अच्छा, वो पेड़ के लगी पीपल के। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे भी महाराज जी के यहाँ भूत आते हैं और लकड़ियाँ। अब खाऊंगा, अच्छा आए हो तुम लोग। अब एक एक जाने नहीं दूंगा, अब मैं खाऊंगा बारी बारी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से जंगल में जीवन जीते हैं साधु संत। तो महाराज जी ये अमरूद फरते भी हैं? सब खा लेते हैं बांदर। अच्छा, ये बंदर के लिए गए हैं ना, इसका नाम है हनुमान बाग। अच्छा जी, इसका नाम है हनुमान बाग। हाँ हाँ। तो दोस्तों ये कुआं है और महाराज जी यहीं से पानी पीते हैं। ये देखिए काफ़ी भरा हुआ है, बरसात का समय है इसलिए भर गया है, और महाराज जी यहीं से पानी पीते हैं, निकालते हैं। तो महाराज जी ये 12 महीना भरा रहता है? हाँ, सूखता नहीं है गर्मी में? गर्मी में भी 10 फुट पानी रहता है। अच्छा, लो सगले का पानी सूख जाएगा, मगर मेरे यहाँ का नहीं सूखता। अच्छा। महाराज जी देखिए पुनः अपने स्थान जा रहे हैं जहाँ पर रहते हैं, भजन साधना करते हैं। ये देखिए तो साथियों यहाँ पर है महाराज जी का स्थान। ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा, और महाराज जी यहाँ से आते हैं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, जस्ट इसके नीचे देखिए ये कुआं भी बना हुआ है और इसमें पानी भरा है। महाराज जी यहीं से पानी लेते हैं, और बगल में भगवान भोलेनाथ जी भी विराजमान हैं, और नीचे यहाँ पर देखिए बहुत सारी बगिया लगी है। महाराज जी अपने तपस्या जब से यहाँ रह रहे हैं तब से ये जो है तभी के ये पेड़ पौधे लगे हैं, और देखिए इतने बड़े बड़े हो गए हैं। महाराज जी यहाँ पर लगभग 50 वर्ष रहे हैं। 50 वर्ष तपस्या के दौरान जो है ये इतने सारे पेड़ पौधे जो है
और इन्हें महाराज जी तैयार किए हैं। यहाँ देखिए कई सारे अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं और करौंदा का पेड़ लगा हुआ है, नींबू के पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं, आम के पेड़ लगे हैं, फूल के पेड़ लगे हैं, यानी काफ़ी सारे पेड़ लगे हैं। कदम का भी पेड़ लगा हुआ है और महाराज जी काफ़ी अच्छा बगीचा यहाँ पर अपने तपस्या के दौरान सजाए हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये स्थान है जहाँ पर महाराज जी भजन साधना करते हैं और महाराज जी यहाँ लगभग 50 वर्ष से रह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर रसोई है, महाराज जी यहीं पर भोजन प्रसादी सिद्ध कर लिया करते हैं और बगल से सामग्री ये बक्सा में रखी हुई है। और यहाँ पर हनुमान जी के हमारे मूर्ति विराजमान है, अभी तो ताला लगा हुआ है। जिसको जो कहना करो। और देखिए दोस्तों दर्शन कीजिए हनुमान जी के, हनुमान जी अंदर विराजमान है और महाराज जी इन्हीं की पूजा किया करते हैं। महाराज जी चल रहे हैं, कुछ दक्षिणा है, ठीक। ये लीजिए। ओ चलो ठीक है महाराज चल रहे हैं। फिर आते रहेंगे कभी आपकी दया से।